तो वो आसान इसलिए है क्योंकि 1/1 से लेकर 1/13 तक जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, उनकी मदद से ही हम बाकी सारे कॉम्पोजिट नंबर्स को किसी ना किसी का हाफ, 1/3, 1/4 करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ये कॉम्पोजिट नंबर्स 1/1 से लेकर 1/13 के अलावा कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आप याद रखें। हम सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 1/1 से लेकर 1/13 याद रखें, और ऑन द स्पॉट अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन आता है जो कि किसी का भी 1/3, 1/4, 1/2 ऐसा कुछ हो, तो आप ऑन द स्पॉट उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं, जैसे कि 1/14 क्या होगा। अब भैया 1/14 निकालना है तो हम क्या सोचेंगे अपने दिमाग में कि भाई 1/7 तो मुझे पता है ना। 1/7 का अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या ये वैल्यू 1/14 के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो 1/7 इंटू 100 होता है 14.2857। तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 14 का हाफ होगा 7, 28 का हाफ होगा 14। इसके आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1/7 में मैंने उसको 4 डेसिमल के बाद भी 4 डिजिट्स तक आपको इसलिए बताए थे क्योंकि उसका यूज होने वाला था, है ना। उसका यूज होने वाला था 2/7 से लेकर 6/7 में। तो 1/15 कैसे निकालेंगे? सेम लॉजिक। 1/15 इंटू 100 को मैं मनी मन सोचूंगा कि 1/5 का अगर मैं 1/3 कर दूं तो कैसा रहे, या 1/3 का मैं 1/5 कर दूं तो कैसा रहे। दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, सो 1/5 इंटू 100 होता है 20, और 20/3 इज गोइंग टू बी द आंसर जो मेरे को यहां लिखना है। अब क्योंकि आपको पता है कि 2/3 इंटू 100 मतलब 200/3 की वैल्यू क्योंकि 66.66 होती है। अगर 200/3 की वैल्यू 66.66 होती है तो 20/3 की वैल्यू क्या होगी? एक जीरो यहां से हटाओ तो ये डेसिमल उठ के यहां आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.66 बेटा, है ना। दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1/15। अब 1/8 की वैल्यू क्योंकि आपको पता है होती है 12.50। सो इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो मैं निकाल लूंगा 1/16 की वैल्यू। तो 12 का हाफ होता है 6, और 50 का हाफ होता है 25। सो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1/16। अब इसका अगर मैं 1/3 कर दूं तो आ जाएगा 1/24, है ना। और 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4। और 50 का 1/3 कितना हो जाएगा? नियर अबाउट 17 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 50 की जगह पे 51 होता तो 51 डिवाइड बाय 3 होता 17। तो एक तरीका होगा ये उसको याद रखने का, या फिर बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि भैया 1/12 तो मुझे याद है ना, होता है 8.1+2 3 1+2 3। तो इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो भी तो आएगा मेरा आंसर 1/24 का। बिल्कुल, 8 का हाफ हो जाएगा 4, और 0.3333 का हाफ आप ऑलरेडी सोच सुन चुके हो 1/6 में। 1/6 होता है 16.6666, तो 0.333 का हाफ हो जाएगा 0.166666, विच वुड बी 4.17 के आसपास। ठीक है, तो अब मैं 1/12 की मदद से ये निकाल के दिखाया मैंने आपको। 1/14, 1/15 मैंने आपको निकाल के दिखाया। 1/16 मैंने निकाल के दिखाया। 1/17 आपको याद होगा सेम 1/12 की मदद से कि 1/17 हमारा होता है 100/17 होगा 5, और 1+7 1+7 मतलब 8, और 8 हो जाएगा 1/17। अब 1/18 कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको पता है कि 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, तो इसका हाफ
हो जाएगा 1/18, बिल्कुल, है ना। तो ये हो जाएगा 5, क्यों? क्योंकि 11/2 करोगे, 11 का हाफ करोगे तो हो जाएगा 5, बचेगा कितना? 11। तो फिर से 5 आता जाएगा यहाँ पे। सो 1/18 हो जाएगा 5.55। अब 1/19 अगर आप याद रख पाओ तो उसकी वैल्यू होती है 5.26। 1/19 की वैल्यू होती है 5.26। लेकिन कैलकुलेशन बेनिफिट के लिए, और क्योंकि एक पेयर होता है, 1/20 की मदद से याद रखने का एक तरीका भी होता है, जो आपका शायद 1/21, 1/22 और 1/19 तीनों के तीनों याद रखने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो वो तरीका क्या है? लेट्स सी। 1/20 होता है 5%, और ये बाकी जितने भी हैं ये आपस में द डिफरेंस इज 0.25, 0.25 और 0.25 का, ठीक है। सो सो 1/20 क्योंकि 5% होता है और 1/19 डिनोमिनेटर कम तो मेरा नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब 5 से ज्यादा होगा वो 0.25। सो 1/19 हो जाएगा 5.25। 1/21 मतलब 5% से 0.25 कम, तो वो हो जाएगा 4.75, और ये हो जाएगा 4.50। अगर आप 1/21 जो है 1/7 का 1/3 करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/22 जो है अगर आप 1/11 का हाफ करके निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक मेथड है, अगर आप यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो उसको याद रखने के लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 1/23 और 1/29 याद रखने का तरीका। वो तरीका क्या है? अब ये आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको बनाने के दो तरीके हैं, बेस छोटा हाइट बड़ी, या फिर हाइट बड़ी बेस छोटा, दोनों तरीके सही है। एंड व्हाट इज द मोस्ट फेमस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ, या फिर मैं बोलूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सबसे फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? तो वो होता है 3, 4, 5 या 4, 3, 5, एक ही बात है ना। सो इसी की मदद से हम 1/23 और 1/29 याद करना सीखेंगे, ठीक है। तो 1/23 और 1/29 दोनों के दोनों एंड होते हैं 5 से, परसेंटेज का साइन आएगा ही आएगा उसके बाद। अब 1/23 बड़ा या 1/29 बड़ा? जिसका डिनोमिनेटर कम वो बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो छोटा होगा, राइट। सो 1/23 इसका मतलब बड़ा होगा, तो वो बन जाएगा मेरा क्या? 4, 3, 5 वाला पेयर, 4, 3, 5 वाला पेयर, और 1/29 हो जाएगा 3, 4, 5 वाला पेयर, ठीक है। जस्ट याद करने का तरीका है, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि या मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि इसी वजह से इसका आंसर आया। ये तो मैथमेटिकल डिवीजन है बेसिकली, जिसको हम आपको याद रखाने के लिए हम कुछ कहानियों की तरह हम आपको इनको एक सुना रहे हैं, ठीक है। सो 1/1 से लेकर 1/29, 1/30 तक इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हमने 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 21, 22, 23, 24 कैसे याद रखोगे? बिल्कुल, कैसे? 1/12 का हाफ होगा 1/24, है ना। 1/25 क्या होता है? याद रखो 1/4 होता है 25, सो 1/25 होगा 4, ठीक है। 1/26 कैसे याद रखोगे? 1/26 क्या होगा? वापस वैसे ही सोचो, 1/13 का हाफ होगा वो, क्योंकि 1/13 होता है 7.7, तो इसका हाफ कर दो और यहां पे लिख दो तो आपका 1/26 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो दैट वुड बी 2 3 हो जाएगा 6, बचेगा 17, तो वो कितना होगा? 2 8
होगा 16 और फिर बचेगा 1, डेसिमल की वजह से एक और 0 आ जाएगा तो वो हो जाएगा 5। तो 1/26 होता है 3.85। 1/27 और 1/37 का पेयर आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो, क्योंकि 1/27 होता है 3.7 और 1/37 होता है 2.7। 1/28 याद रखने का तरीका है 1/7 का 1/4। ठीक है, 1/7 1/28 याद रखने का तरीका है 1/7 का 1/4। 1/7 होता है 14.2857 डिवाइडेड बाय 4 करो, यहां पे लिखो तो आपका आंसर आ जाए। 4 3 होता है 12, बचा कितना 22, सो वो हो जाएगा 7, राइट। सो 4 3 12 बचा 22, सॉरी 5, 20 आ जाएगा, राइट। फिर बचेगा 28 तो हो जाएगा 7। सो 1/28 होता है 3.57। ठीक है, मैं भी याद नहीं रखता हूं, मैं भी ऑन द स्पॉट ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसको यूज करके 1/1 से लेकर 1/13 तक जो आपने सीखा उसका यूज करके मैं भी उसको डिवाइड करके ही लिखता हूं। ठीक है, तो 1/29 देखा हमने, और 1/30 कैसे याद रखोगे? जब भैया 1/3 होता है मेरा 33.33, तो इसका अगर मैं 1/10 कर दूं तो 1/30 आ जाएगा, और इसको जब मैं डिवाइडेड बाय 10 करूंगा सो 3.33 ही तो आएगा। ये तरीका हो गया 1/30 याद रखने का। समझ में आ रहा है? सो दिस वुड हेल्प यू टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद ईज, एंड बाकी सबके रिस्पेक्ट में थोड़ी जल्दी करोगे आप, थोड़ी जल्दी सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। किन किन चैप्टर्स में? प्रॉफिट एंड लॉस, मार्कअप डिस्काउंट, SICI, परसेंटेजेस, रेशियोज, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन। वहां पे ये मेथड्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसलिए अपने घर पे चार्ट पेपर बना के 1/1 से लेकर 1/30 तक जिस तरीके से मैंने अभी आपको क्लास बताई है, एक बार तो आपने क्लास को सुना, अब सुंदर तरीके से दोबारा क्लास को सुनो, और उस 1/1 से लेकर 1/30 तक अपने लिए बढ़िया सा चार्ट पेपर बना के, या फिर एक A4 शीट की जो 2 साइड होती है उनका बना के अपने दीवार पे चिपका लो। अगर यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, प्लीज डू दिस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत आपकी हेल्प करने वाले हैं ये कंसेप्ट। ठीक है, तो बस आज हम इतना ही करेंगे, एंड आखिरी में मैं फिर से वही बोलूंगा, ड्रीम बिग, अचीव बिगर, एंड मेक अस